ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करते यस हैं। मैम। ये मान लो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ग्रुप लगा रहेगा, ये है तुम्हारा ग्रुप, ठीक है। और ये है समझो तुम्हारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको बोल नाम दिया सिस्टम, ठीक है। सो सिस्टम और ग्रुप, ओके मैम। इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? पहली पॉसिबिलिटी है कि जो ग्रुप इससे लगा है वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। यस मैम। तो पहला, अगर मान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिस्टम लिख दे, ठीक है। ये जो पूरा यस मैम। मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पे होगा क्या, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एक्स की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, शिफ्ट करेगा थोड़ा, यही होगा। यस मैम। तो ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा इस तरफ भाग जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, यस मैम। इसमें डेल नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, ठीक है। और इसमें से यस मैम। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये भी थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, थोड़ा भी यहाँ कम हो गया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो ये आगे वाले से लेगा तो इस पे भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन ये आगे वाले से थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो धीरे 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 ये देखो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट कम हो रहा है। फर्स्ट वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, सेकंड पे उससे कम, थर्ड पे उससे कम, उसके बाद ऐसे बोलते थर्ड या फोर्थ कार्बन तक ये इफेक्ट रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो यस मैम। डिस्टेंस के साथ ट्रेवल करता है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में याद रखनी है। जैसे जैसे डिस्टेंस होगा वैसे वैसे ये इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से जो ग्रुप लगा है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ग्रुप, ये एक्स ग्रुप है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से, ठीक है। तो जो ग्रुप लगा है ये ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज है, माइनस का चार्ज आ रहा है, ठीक है। माइनस का चार्ज है तो यस मैम। इस इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट, और इस ग्रुप को बोलेंगे माइनस आई ग्रुप, प्लस। ठीक है। सो माइनस आई ग्रुप, यस मैम। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सबके सब माइनस आई शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, तो रिएक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइट टू लेफ्ट जाओगे तो डिक्रीज होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, यस मैम। नाइट्रोजन। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं हम लोग तो इधर से नहीं लगाते हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन जो है ये सब लगाते हैं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना वो सब यस मैम। माइनस आई शो करेंगे, क्लियर है। ओके मैम। दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो सिस्टम हमने बोला है, इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि मान लो वाई हमने दिया है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेसर देन कार्बन, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो सिस्टम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट होगा तो, और कार्बन के ऊपर डेल यस मैम। माइनस। देन नेक्स्ट वाले पे भी आएगा थोड़ा सा चार्ज, उसके नेक्स्ट पे भी आएगा थोड़ा सा माइनस का चार्ज, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है इसके ऊपर क्या चार्ज लगे हैं, प्लस का, तो इसको नाम दे दिया प्लस। प्लस तो आई, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप। इस पे जो ग्रुप लगेगा उसको ग्रुप। प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, प्लस आई इंडक्टिव यस इफेक्ट मैम। या
ग्रुप जो लगा उसको बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप। ये प्लस आई माइनस आई 2 टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने हैं। तो किसकी कम होगी यहाँ पे, जितने भी अल्काइल्स होंगे, जैसे इस पे फंक्शनल ग्रुप आ गए, यहाँ पे जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है, अल्काइल ग्रुप होंगे वो प्लस आई शो करेंगे, और जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे माइनस आई शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। Yes, ma'am. ठीक है, सो अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसमें से कौन सा स्टेबल है, थोड़ा सा ध्यान देना, तुम लोगों ने किया है तो कर पाओगे। यहाँ फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन CH2 एंड COO, यहाँ पे माइनस का चार्ज दिया। नेक्स्ट दिया है क्लोरीन CH2 COO माइनस, देन ब्रोमीन CH2 COO माइनस, देन आयोडीन CH2 COO माइनस। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है विच इज मोर स्टेबल, इस सब में है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, A B C एंड D। ठीक है, तो फ्लोर ये जो माइनस आई का ऑर्डर है हेलोजेंस के लिए वो होता है सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, Yes, ma'am. सो नेगेटिव का चार्ज जहां पे है, कोई भी चार्ज स्पीसीज होगी वो अनस्टेबल होगी, न्यूट्रल ज्यादा Yes, स्टेबल ma'am. होता है, चार्ज है मतलब वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए अब ये सारे के सारे माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई मतलब Yes, इससे ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तो ये सारे के सारा क्या इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, तो माइनस आई शो करेंगे, और सबसे Yes, ज्यादा ma'am. किसकी है माइनस आई इफेक्ट, किसकी है ज्यादा, फ्लोरीन की। तो Fluorine. फ्लोरीन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज इस पे है ये इसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ Yes, ma'am. ठीक है, तो जितना चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतना ये स्टेबल होगा। ठीक है, Yes, ma'am. तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A, देन B, देन C, देन D। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्लियर है ना? बट अभी बहुत सारे हमने देखे कि ये तो सिर्फ हेलोजन का है तो इससे काम चल गया, बट और भी कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये क्लियर कर दूं मैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है जिसमें कि हमको याद करना होता है। सो अभी हम, हेलो, अभी नहीं, थोड़ा बाद में कॉल करिए ना 7:30। ठीक है, तो हमको माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद करना होगा क्योंकि यहाँ तो हेलोजेंस थे तो हमको पता है फ्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, बट उसके बाद भी हमने पढ़ा माइनस आई ग्रुप शो करते हैं सारे फंक्शनल ग्रुप वाले, बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। सो माइनस आई का Yes, ऑर्डर ma'am. हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब हमको ऑर्डर याद रहेगा तो बताएंगे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम। ठीक है, सो इसका ऑर्डर है, नोट करो पहले। वैसे तो तुमको बहुत छोटा में दिया रहेगा बट जेई मेंस एडवांस के अकॉर्डिंग सबसे पहला ऑर्डर में आएगा, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो NF3, और यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को ये लेगा। सो ऑलरेडी 3 फ्लोरीन है और एक पॉजिटिव चार्ज, तो माइनस आई में सबसे टॉप पे ये रहेगा, सबसे पहले ऑर्डर में ये रहेगा। उसके बाद आता है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप, 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा और इस पे पॉजिटिव का चार्ज।
ठीक है, तो पहले NF3 पॉजिटिव, फिर NR3 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन डाला और पॉजिटिव, तो ये ऑर्डर है। उसके बाद आता है NO2, देन नाइट्राइल, उसके बाद आता है एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, देन आता है COR मतलब कीटोन, देन आता है तुम्हारा एसिड OH, उसके बाद है ये हेलोजन्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, उसके बाद है OR इधर, ठीक है, उसके बाद आता है अल्कोहल OH, देन ऑर्डर में है C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद है अमीन NH2, उसके बाद ये दोनों का आगे पीछे रहता है, उसके बाद है फिनाइल, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, देन ऑर्डर में है CH डबल बॉन्ड CH2, CH2, देन ये हाइड्रोजन है रेफरेंस के लिए, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जैसे जैसे ये सब ग्रुप में जा रहे हैं वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तो तुमको अगर 4 ऑप्शन में से ये चारों डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगाए हैं तो, और उसमें ऑर्डर पूछ रहा है स्टेबिलिटी का और चार्ज है, जिसे हमने पढ़ा COO माइनस, तो अगर माइनस का चार्ज है तो उसमें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज करेगा। और ये ग्रुप और ये ग्रुप में कंपैरिजन है तो जिसमें OR लगा रहेगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी देगा कंपेयर टू C डबल बॉन्ड CH2 का। ठीक है, तो अभी एग्जांपल लेंगे, पहले ये ऑर्डर लिख लो और इसको याद कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे याद हो जाएगा, बट फिर भी इसको 2-3 बार तुमको लिख लिख के याद करना होगा। नोट कर लिया? Yes, ma'am. Done. और अगर माइनस है तो उसको स्टेबलाइज करेगा। अगर मान लो कि प्लस वाला कोई स्पीसी आ रहा है, ठीक है, तो प्लस वाले में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और ये ऑर्डर रहेगा तो उल्टा करेगा ना, ठीक है, तो Yes, वहां ma'am. पर डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहाँ से अगर क्लोरीन लगा दिया तो और लेके जाएगा, तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो माइनस आई में फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुमको, ठीक है, एसिड अल्कोहल, Yes, ma'am. तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो माइनस आई शो करते हैं। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। और हाइड्रोजन जो है रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर गए तो प्लस आई, हाइड्रोजन के बाद अभी दूसरा ग्रुप हम लोग प्लस आई सॉरी माइनस आई, हाइड्रोजन के आगे जाएंगे नेक्स्ट ग्रुप में तो वो हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए रहता है, उसका जीरो होता है, प्लस आई माइनस आई जीरो होता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। तुम्हारे पास अभी ऑर्डर आ गई प्लस माइनस आई ऑर्डर, ठीक है, तो उसको अभी देख के अभी के लिए NO2 लगा है और CH2 COOH, तो तुमको यहाँ पे सिर्फ याद रहेगा ऑर्डर तो तुम कर सकते हो आंसर। CH2 डबल बॉन्ड CH COO, C में है क्लोरीन CH2 COO माइनस एंड डी में कुछ भी लगा सकते हो अभी के लिए, चलो 3 में ही देख लो। तो तुम्हारा जो ऑर्डर है उसमें सबसे टॉप में क्या है, NO2 दिख रहा है, जो NF3 NR3 NH3 वाले के जस्ट बाद है NO2, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या आएगा, ए आएगा, सबसे ज्यादा ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कराएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा।
तो ऑर्डर में क्या हो जाए, स्टेबिलिटी ऑर्डर में ए, देन उसके बाद क्या है, CH2 डबल बॉन्ड है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन पहले आएगा, ठीक है। फ्लोरीन C डबल बॉन्ड तो बहुत नीचे, जस्ट हाइड्रोजन के बाद, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, A B एंड C। ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, देन उससे कम B, उससे कम C, ठीक है। Yes, ma'am. अब समझो ये तुम्हारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग वीक एसिड में डील करते हैं, तो ये डबल एरो देते हैं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो नहीं है कि सारा H+ देगा, तो ये साइन यूज करते हैं और H+, और यहाँ पे जो ब्रेक होगा वो A-, ठीक है। सो A- जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम लोग यहाँ पे क्या करें, सब पे नेगेटिव का चार्ज है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो जिसका जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, ठीक है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने देखना कि ये जो नेगेटिव वाला जो स्पीसी है, तो ज्यादा स्टेबल है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। माइनस वाला जो है स्पीसी, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस और ये H+ देगा, तो H+ और कॉन्जुगेट बेस, तो ये स्पीसी जितनी स्टेबल होगी, तो हमने यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया। अब आगे देखेंगे कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, मतलब ये वाली स्पीसी जितना स्टेबल होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं अभी, ठीक है। हमको ये जो नेगेटिव वाला स्पीसी है, इसको देखना है ऑर्डर में कि कौन ज्यादा स्टेबल हो, वो ज्यादा एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वो जो है वो एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, क्लियर है। Yes, ma'am. तो अब एसिडिटी का हम लोग ऑर्डर निकाल लेते हैं। जैसे मान लो वही सेम क्वेश्चन, फ्लोरीन CH2 COO, ये एसिड मैंने यहाँ से अटैच किया, देन क्लोरीन CH2 COOH, ब्रोमीन CH2 COOH, लास्ट आयोडीन CH2 COOH, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया है कि तुमको ऑर्डर बताना है तुमको एसिडिक ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो यहाँ से अगर तुम H+ सब में से निकालते हो, ठीक है, H+ सबसे निकालते हो, तो ये बनेगा माइनस, यहाँ पे माइनस का चार्ज आएगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही H+ को जाने देगा ना अपने से, ठीक है। जो स्पीसी जो माइनस वाली जो एनायन ये जो फॉर्म हुआ है, ये स्पीसी ज्यादा स्टेबल होगी, वही तो H+ को देगा ना, जाने देगा ना, ये तो खींच के रखेगा, इसको छोड़ेगा नहीं, H+ निकलेगा नहीं यहाँ से। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो है फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचेगा, उससे ऑर्डर में अभी जाओ, तो ये तो सिंपल सा मैंने ऑर्डर लगाया है, सबसे ज्यादा ये इसको स्टेबलाइज करेगा, तो यहाँ से H+ निकल सकता है बाहर, उससे कम ये, ठीक है, देन ये। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक कौन सा सबसे ज्यादा होगा, मोर एसिडिक ये होगा, ठीक है। उसके बाद बी होगा, देन सी, देन डी। क्लियर, समझ में आया सबको, Yes, ma'am. ठीक है। तो जो स्पीसी को हम लोग यहाँ पे स्टेबलाइज करते थे, उसी में मैंने एसिडिटी को आगे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एसिडिक सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ये होगा फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो कर रहा है, फ्लोरीन, तो अभी बोल सकते हो कि मोर माइनस आई
विल शो मोर एसिडिक नेचर। ठीक है, इसका सब माइनस आई तो सभी है, बट इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है तो वो ज्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अभी इजीली, सिर्फ ऑर्डर याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, CH3 COOH B CH2 COOH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल के मैंने क्लोरीन डाल दिया। थर्ड है HCCl2, ठीक है, COOH, एंड बी ऑप्शन है, इसमें है CCl3COOH। अब थोड़ा अपना सोच के बता सकते हो तुम्हें, अगर यहाँ से तुमको ऑर्डर बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो सब में से H+ निकालो पहले, और देखो जो ये माइनस आ रही है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो मैम आई थिंक ऑप्शन ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऑप्शन ए सबसे ज्यादा स्टेबल कैसे होगा, ये ग्रुप कौन सा लगा है, ये अल्काइल ग्रुप है। ये अल्काइल अल्काइल ग्रुप है तो प्लस तो प्लस साइड शो प्लस आई करेगा। इफेक्ट देगा ना, प्लस आई इफेक्ट देगा ना, मतलब ये नेगेटिव वो चार्ज। अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, ये ऑलरेडी डेंसिटी ज्यादा है, ये और बढ़ाएगा, ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद एक क्लोरीन, ठीक है, देन 2 क्लोरीन आया, देन 3 क्लोरीन आया। अब बताओ ऑर्डर। तो डी सी फिर बी फिर ए होगा शायद। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब तो माइनस आई दिखाता है ना, यहाँ पे तीन तीन यस मैम। क्लोरीन है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, 2 क्लोरीन है उससे कम, एक क्लोरीन उससे कम, यहाँ पे तो उल्टा ही है, तो प्लस आई है, तो ये सबसे लास्ट में। सो डी, देन सी, देन बी, देन। बी देन ए। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको, दोनों को? यस मैम। यस मैम। नोट कर रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, CH3 COOH CH2 देन Cl, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो इसका आंसर कर सकते हो इजीली। CH2 यहाँ पे एक Cl लगाया है और COOH, इसका आंसर दे देते तो मतलब स्मार्ट हो। तुमको सेम करना है, H+ सब में से निकालो और देखो कि कौन ज्यादा, स्टेबिलिटी का भी बोल सकते हो, एसिडिटी का भी वही ऑर्डर होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी का बताओ, इसमें ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें तो सबसे कम होगा क्योंकि ये प्लस आई दिखाएगा, अल्काइल ग्रुप है, यस मैम। ठीक है। उसके बाद एक क्लोरीन है, इससे डायरेक्ट अटैक, ये भी एक ही क्लोरीन, बस डिस्टेंस, अब यहाँ तक पहले यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, तो डिस्टेंस के साथ कम होगा ना इफेक्ट, यस मैम। इससे खींचेगा, ये आगे वाले से तो माइनस, यहाँ पे मान लो डेल माइनस आया, डेल प्लस आया, इससे खींचा है तो आगे आगे कम होगा, यहाँ तो डायरेक्ट है, तो सबसे ज्यादा कौन यस मैम। स्टेबलाइज करेगा, बी, देन, बी फिर सी फिर ए। ठीक है, यस मैम। क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट स्लो होता है। स्लो होता है, ठीक है। ठीक। अब प्लस आई का देख लेते हैं, माइनस आई का तो हमने कर दिया काफी सारा, प्लस आई का भी देखते हैं उसका क्या ऑर्डर है, पहले ऑर्डर देख लेते हैं। सो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब मिथाइल ग्रुप मैंने बोला था,
मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देगा और वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। तो फंक्शनल ग्रुप जो था वो सारा क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप जो था वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटर। डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे। चलो इसके ऑर्डर लिख लो, ऑर्डर रहेगा तो हम लोग आंसर कर सकते हैं जल्दी। तो सबसे पहला है CH2 माइनस, देन NH माइनस, उसके बाद O माइनस, देन COO माइनस। ये स्माइली फेस नहीं है, ये क्या है, माइनस का यस मैम, यस मैम। नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, देखो CH2 मतलब कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक जो लिया है उसकी वजह से इस पे नेगेटिव का चार्ज आया है। तो ये नेगेटिव का साइन दिया और 2 ये इलेक्ट्रॉन दिखाया। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, जो कि बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कार्बन यहाँ पे 3 साइड से CH3 आ रहा है 3 डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्री मिथाइल हो गया ना, 3 उसके बाद 2 साइड से मिथाइल आएगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, ये ग्रुप आएगा, उससे थोड़ा सा वीक, एक हाइड्रोजन आ गया। देन सिर्फ एक मिथाइल आएगा CH3 और 2 हाइड्रोजन, तो ये उससे ज्यादा कम इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 3 साइड से इस पे डालेगा, यहाँ पे 2 साइड, यहाँ पे एक। ठीक है, तो ये उसका ऑर्डर है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है। देन आता है तुम्हारा सिर्फ मिथाइल CH3। ठीक है, ये तो ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चन में, बट बोल नहीं सकते, आ सकता है ऊपर वाला। ठीक है, तो जिसमें नेगेटिव का चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है मतलब वो क्या करेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, से ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये देगा। ठीक है, तो नेगेटिव का चार्ज यस है, मैम, इसके पास तो देने के लिए है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। चलो तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू करें। यस मैम। यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बोल सकते हैं ना कि ज्यादा अल्काइल ग्रुप है। इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका प्लस आई ज्यादा होगा, इससे इससे इससे। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तुमसे पूछा जा रहा है इसका अल्कोहल का एसिडिक ऑर्डर बताओ। यहाँ 3 साइड से CH3 आ रहा है, तुम तो क्वेश्चन देखते देखते भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसका ऑर्डर याद करना उतना मुश्किल नहीं है। OH ये है, देन B CH3 C CH3 H OH। ये तो डायरेक्ट ऑर्डर पे है, CH2 B CH3 OH। तुमको ऑर्डर बताना है, यहाँ है एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये सब में अल्कोहल है तो तुमको इसका एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक ऑर्डर मतलब यहाँ से तुम अगर H+ निकालते हो तो कौन H+ को जाने देगा इजी। ठीक है, सब जगह से H+ निकाल। ठीक है, सब जगह से H+ निकाल रहे हो तो ये माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है, इस पे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है। ठीक है, ये तीनों साइड से इस कार्बन पे आ रहा है और इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे आ रहा है, ऑलरेडी माइनस है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा। यहाँ देखो यस मैम। 2 साइड से आ रहा है, उससे कंपेयर करो तो कम होगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे सिर्फ एक से आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। सो ये सबसे ज्यादा उसको अनस्टेबल करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, चारों में कंपेयर यस मैम। करें सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो स्टेबिलिटी का या एसिडिक का दोनों का ऑर्डर क्या होगा, डी देन सी देन डी बी बी, ए। ठीक है। सो तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि यस। यहाँ पे प्लस आई ज्यादा है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, मतलब प्लस आई इफेक्ट अगर ज्यादा है तो वो बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक नहीं है मतलब बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, यस मैम। ठीक है। या बोल सकते हो लेसर एसिडिक। तो ये सारा कुछ क्लियर रखना तुम लोग, ये सब में कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन आते हुए नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना आज के आज ये टॉपिक को। ओके मैम। माइनस आई कौन शो करेगा, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो ग्रुप अगर अटैच्ड है सिस्टम से तो वो माइनस आई शो करेगा, और कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है तो प्लस आई शो करेगा, ठीक है। और ये सारा यस मैम। ऑर्डर है कि ऑर्डर में से है, ज्यादा मिथाइल ग्रुप है तो ज्यादा प्लस आई शो करेगा, कम मिथाइल है तो कम प्लस आई शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और दे रहा है, ये उससे ज्यादा दे रहा है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, तो ये उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH COOH। 3 मिनट बचे हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप बनने वाला है, CH3 CH3। नेक्स्ट है CH3 COOH। उसके बाद एक मैंने डाला Cl CH2 then COOH। अब तुमको यहाँ पे ऑर्डर बताना है। सो माइनस आई जिसमें रहेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहले तो ये माइनस आई शो करेगा, क्लोरीन लगा है, यस मैम। ठीक है। सो ये माइनस आई शो करेगा, ये प्लस आई करेगा, और ये भी प्लस आई, ज्यादा प्लस आई ये करेगा, दो मिथाइल लगा है, ठीक है। यस मैम। सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर क्या हो सी। जाएगा, सबसे पहले आएगा सी देन, फिर बी फिर ए, फिर बी फिर ए। ठीक है। यस मैम। क्लियर कर दो। यस मैम। अब मुझे बताना कि HCOOH और CH3COOH ये एसिड का कॉमन नेम क्या बता सकते हो? मैम HCOH का मिथेनोइक एसिड है, हाँ, और ये, और CH3 का एसिटिक एसिड है। हाँ बट मैंने कॉमन नेम नहीं पूछा इसका। ये होता है फॉर्मिक एसिड, ओ यस मैम, फॉर्मिक एसिड। ये एसिटिक एसिड। ट्रिवियल नेमिंग में ये सब किया होगा, ठीक है, फॉर्मिक का। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि H प्लस कहाँ से इजीली निकलेगा, यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा, किसमें एसिडिटी कैरेक्टर ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फॉर्मिक एसिड की, जल्दी बताओ, ये तो तुम लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि रेफरेंस में यूज होता है, 0 प्लस आई माइनस, ठीक है। यहाँ पे एक मिथाइल यस है, मैम। प्लस आई शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर नेगेटिव का चार्ज आया है और ये प्लस आई शो कर रहा है तो ये एसिडिक होगा कि ये होगा ज्यादा। यहाँ पे अगर इसको प्लस एच निकालते हो H प्लस तो माइनस का चार्ज मैम ये, फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। सो A इज ग्रेटर देन, ठीक है। ये तो जो तुम्हारा ऑर्डर था उसमें सबसे लास्ट में रेफरेंस के लिए हमने डाला था ना हाइड्रोजन, उसके बाद ये था, यस मैम। ठीक है।
चलो फिर नेक्स्ट ज्वाइनिंग पे हम लोग और आगे करते हैं एग्जांपल। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, अल्केन अल्कीन अल्काइन का अलग अलग ग्रुप, अभी तक हमने देखा कि सेम ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है या सेम हेलोजेंस है। तो थोड़ा और एग्जांपल लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, नेक्स्ट ज्वाइनिंग पे करते हैं। ठीक है, ओके मैम।